दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर अक्सर हार्ट प्रॉब्लम लेकर मरीज डरे रहते हैं कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट की बीमारी ना हो जाए। तो आप सबसे पहले जान लो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि हार्ट अटैक के कारण डायबिटीज़ मरीजों क्या होता है। तो कई कारण हैं। उससे सबसे पहला कारण होता है कि आपका जो है आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका शुगर हाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ दवा आती हैं, SGLT2 इनहिबिटर, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड मेटफॉर्मिन एंड फोर्थ पायग्लोडाजोन। ये 4 गोलियां होती हैं जो कि डायबिटीज कंट्रोल के साथ साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करके और फ्यूचर में हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की रिस्क कम करती हैं। ये हार्ट अटैक खतरा घटाती है, ब्रेन स्ट्रोक खतरा घटाती है। तो ये आप ज़रूर लीजिए, जिससे आप फ्यूचर में आपका हार्ट कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सेकेंड, आपको ब्लड प्रेशर हर हाल में 130/80 मिलीग्राम से कम रखना है। इसलिए रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करिए अपना। और ब्लड प्रेशर कुछ दवाएं होती हैं जो हार्ट कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करती हैं। उसमें आता है हमारा ये AC इनहिबिटर ग्रुप ऑफ ड्रग, ARB ग्रुप ऑफ ड्रग एंड डायरेटिक ग्रुप ऑफ ड्रग। 3 ग्रुप ऑफ ड्रग जो होती है कि आपके हार्ट कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करती हैं। चाहे गोली 1 खाना पड़े, चाहे 2 के 3 4 कितना खाना पड़े, आप BP को जरूर 130/80 से नीचे रखिए। कितना मरीज हमारे क्लिनिक आते हैं, उनको BP चेक करते 140/90 आता है, बोलो ये तो BP है नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं, BP हाई होता है क्योंकि तो एंजाइटी की वजह से। आप BP इंस्ट्रूमेंट आती है ऑटोमेटिक, आजकल उमरॉन की आती है, 2500 की मशीन आती है। घर पे BP हफ्ते 2-3-4 बार चेक करिए। उसके लिए आप 3 बार BP चेक करना होता है ऑटोमेटिक मशीन से घर पे। और आप उसमें BP इंस्ट्रूमेंट को अपने हार्ट के लेवल पर रखिए, किसी ऊँचे रख के BP चेक करिए। और 130/80 से ओके नीचे आता हर बार तो ठीक है। और हाई आता तो दवा स्टार्ट करिए अपना। BP अक्सर अगर अभी यंग एज में BP दवा स्टार्ट कर दे, बाद में क्या होगा? अरे भाई, आपको ये चाहे 35-40 कितना भी हो, ब्लड प्रेशर अगर हाई है दवा लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप मोटे हैं, आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, तो कितने बार डाइट चेंज करके आपका BP बाद में ख़त्म होता है। पर BP 130/80 नहीं चलाओ, चाहे तो लाइफस्टाइल चेंज कर लाओ, वॉक करके लाओ, वेट कम कर लाओ, डाइट कम करके लाओ, या फिर दवा लो, दवा लेकिन BP लाओ नॉर्मल। थर्ड चीज़, आप डाइट में नमक कम खाओ जितना कम सके। फोर्थ चीज़, जितने भी रिफाइंड ऑयल है, चाहे सोयाबीन ऑयल है, कनोला ऑयल है, चाहे आपको सैफलॉर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सस्ते होते लेकिन बॉडी में इन्फ्लेमेशन को करके आपका हार्ट अटैक खतरा बढ़ाते हैं। क्योंकि ये आपका जो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे आपके आर्टरी वॉल की इनर लेयर डैमेज आती है। सिमिलरली अमूल लाइट, न्यूट्रीलाइट या ये रत वनस्पति घी या वनस्पति घी जो ट्रांस फैट होते हैं, उसको अवॉइड करिए। हेल्दी फैट खाइए, 4 चम्मच घी, मक्खन, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, इसकी अच्छी मात्रा में 60 से 80 ग्राम खाइए। फ्लैक्स सीड खाइए, चिया सीड खाइए, पम्पकिन सीड खाइए। ये सब हेल्दी फैट होते हैं जो बॉडी में आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाएंगे, इन्फ्लेमेशन घटाएंगे, आपको वेट कम हेल्प करेंगे, आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाएंगे, LDL बढ़ाएंगे, हार्ट को बचाने में हेल्प करेंगे। प्लस चीनी एंड अनप्रोसेस्ड फूड एकदम नहीं खाना है। जितना कम से कम चीनी या गुड़ या शक्कर खाओ उतना फ़ायदा होगा। 2 चम्मच से ज़्यादा कभी नहीं खाना है पूरे दिन भर में। आप जान लो, एक कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल में 33 ग्राम चीनी होती है। ब्रेड में 3 ग्राम चीनी होती है। एक रस में कम से कम, एक रस या फेन पापे में हमें लगता है करीब 8-10 ग्राम चीनी होती है, अंदाज़न देखना पड़ेगा। तो इस सब प्रोसेस फूड, ब्रेड, चाहे कोई ब्रेड हो, शुगर फ्री ब्रेड हो, होल व्हीट ब्रेड हो, चाहे सूजी ब्रेड, कोई ब्रेड हो, ये सब प्रोसेस फूड है। इसके अंदर चीनी है, अनहेल्दी फैट है, इसके अंदर केमिकल मिला रखा है, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिला रखा है, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा के आपका
इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, फैटी लिवर करेंगे और हार्ट अटैक खतरा बढ़ाएंगे। ये सब कोई नहीं लाए। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फेन, पापे, रस, कॉर्नफ्लेक, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, चाउमीन, इसके बाद जितने भी पास्ता, ये सब अवॉइड करना आपको। इसके बाद आपको शराब एकदम नहीं पीना, कभी नहीं। बहुत सोशल ड्रिंक है तो 30 ml 60 ml ले लो, पर जीरो बेटर है। स्मोकिंग जीरो बेटर। एफर्ट करो, छोड़ो। अगर आप बुरा काम करो तो बाद फ्यूचर खतरा है ना भाई। आपको हेल्दी लाइफ से जीना पड़ेगा। डेली खूब मूव करो, एक्टिव एक्सरसाइज करो। जब टाइम मिले वॉक करो। घर पे 2 किलो, 5 किलो, 7-7, 10 किलो डंबल करो, वॉक करो, योग करो। इसके बाद चाहे काम कम करो, लेकिन एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। चाहे पैसे कम कमाओ, लेकिन सेहत कमाओ। स्ट्रेस लेके ज़्यादा पैसा कमाओगे, डॉक्टर, केमिस्ट और लैब टेस्ट वाले से पैसे ले जाएंगे। सेहत कमाओ। लोग पैसा भी बड़े हुए, सेहत ही गंवा रहे हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल रखो। इसके बाद कम से कम 7 से 8 घंटे डेली हेल्दी, अच्छा गुड क्वालिटी स्लीप करिए। लाइफ के जो भी स्ट्रेस को कम करिए। अपने परिवारजनों से, अपने दोस्तों से फ्रेंडशिप मेंटेन करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। आप वॉक करिए, पार्क जाइए, कहीं घूमने जाइए, फैमिली को हैप्पीनेस दीजिए। कोई स्ट्रेस दे रहा है उससे दूरी मेंटेन करिए। और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सलाद, हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में खाइए, कम से कम 400-500 ग्राम डेली। फ्रूट, अगर आप मोटे नहीं तो 150, मोटे तो 150 ग्राम मैक्सिमम फ्रूट अलाउड है। और मोटे नहीं है तो आप अप टू 300 या अप टू 500 ग्राम फ्रूट ले सकते हैं। बस आपके अंदर बहुत वेट ज़्यादा नहीं है, शुगर ठीक है, ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मत खाइए। प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट जो जीरो खाना है। बट इवन आप होल मील जो खा रहे हैं यहाँ पे, चाहे गेहूँ की आटा खा रहे हैं, घर पे खुद पिसवा लीजिए, गेहूँ चना का आटा, चाहे सूजी जो भी है, चावल है, कोशिश करें कि ब्राउन राइस खाइए या बासमती खा लीजिए। बहुत प्रोसेस मत खाइए। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मत खाइए मात्रा में। आपका कार्बोहाइड्रेट टोटल कैलोरी का 50% इससे कम होना चाहिए। अगर शुगर है, बीपी या मोटापा है तो और कम करिए। जितना कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, उसके बदले प्रोटीन, हेल्दी फैट बढ़ाइए। प्रोटीन में आप अच्छी मात्रा में खाइए। पनीर खाइए कम से कम 80-100 ग्राम डेली। ड्राई फ्रूट लीजिए, दाल खाइए 2-3 कटोरी डेली। इसके बाद स्प्राउट भी खा सकते हैं। इसके बाद आप सोयाबीन का चाप आता है या सोयाबीन सब्जी आती है, सोयाबीन बढ़िया, वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। जो लोग अंडे खाते हैं वो अंडे 4-6 8 भी खाते हैं। अंडे के येलो खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। येलो से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल 10%, गुड 20% बढ़ता है, हार्ट को नुकसान नहीं करता है। मीट, मछली, चिकन भी खाते हैं, रेड मीट भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबसे आप रेड मीट खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा 10% बैड वाला, बट गुड 20% बढ़ता है, हार्ट को नुकसान नहीं होता है। आप जान लो, हार्ट अटैक का मेन कारण कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मेन कारण है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका ये हेल्दी लार्ज कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होकर, डैमेज होकर स्मॉल डेंस एलडीएल बन जाता है, जो कि स्टिकी होकर के आर्टरी में जमता है। हेल्दी लार्ज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या हाई कोलेस्ट्रॉल हेल्दी वालों को हार्ट में जमने की टेंडेंसी नहीं हो तो हार्ट अटैक नहीं करता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को अनहेल्दी नहीं करना आपको। हाई कोलेस्ट्रॉल से डेथ नहीं होती, डेथ होती है अगर हाई कोलेस्ट्रॉल इन्फ्लेमेशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई शुगर से ऑक्सीडाइज होकर ख़राब हो। तो अभी बॉडी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए पूरा जो प्रोसेस आप करो। इसे जहाँ दवा बात होती है, एक स्टैटिन नाम की दवा आती है, जो अगर आप सब कुछ करके भी आपका एचडीएल बहुत डाउन है, एलडीएल टोटल बहुत अप है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो स्टैटिन आप ले सकते हैं। उससे भी आपका बॉडी में ये सब लिपिड इंप्रूव करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, एंडोथेलियम को ये स्टेबल करता है और फ्यूचर हार्ट खतरा घटाता है। बट लाइफस्टाइल नंबर 1 है। खाली स्टैटिन काम नहीं चलेगा, लाइफस्टाइल पहले बदलो। हेल्दी लाइफस्टाइल, बेसिकली हार्ट अटैक जो बीमारी है आपका ये हेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट की वजह से हो रहा है। तो सही करो, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। इवन डायबिटिक वालों के भी 2 डायबिटीज से हार्ट अटैक खतरा 2% बढ़ जाता है। बट लाइफस्टाइल ठीक कर लो, रेगुलर अनप्रोसेस्ड डाइट लो, नेचुरल डाइट लो, होल ग्रेन फूड लो, एक्सरसाइज करो, अल्कोहल स्मोकिंग बंद कर लो, अच्छा सो, स्ट्रेस कम लो। प्लस हमारे हेल्दी मसाले आते हैं, हमारे
दालचीनी पाउडर 1 चम्मच 2.5 से 5 ग्राम डेली लीजिए। खाने हल्दी यूज़ करिए, थोड़ा लहसुन एक कली डेली यूज़ करिए। इन सबसे बॉडी इन्फ्लेमेशन कम होकर के, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होकर के आपको हार्ट अटैक खतरा 0 कर देता है। तो इन सब अगर सब करोगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। तो आई होप आपको नॉलेज में कि डायबिटीज वाले मरीज हार्ट अटैक कैसे बचाएं। और वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।